हुआ भाई साहब, हमारी सल्तनत के सब खेली तो है। यहाँ पर चल रही है आने की जरूरत नहीं होता। चालू है। अगर ऐसे ही चल रहा ऊपर टाइम चल रहा है ना, तो चल रहा है। पूरी सल्तनत में एक भी मुसलमान नहीं बचेगा। इस्लाम खतरे में है या वरना? दादाजी साहब, ये क्या कर रहे हो आप? सीधे सीधे बताइए, बात की जलेबी मत बनाइए। इस पूरे बगदाद में बादशाह नवाब हुसैन की सल्तनत में किसने ऐसी गुस्ताखी की है? क्या इन हिंदुओं ने पुलिस से सिंह करना शुरू कर दिया है? जो भी इसमें शामिल है, हम उन्हें ऐसी सजा देंगे, ऐसी सजा देंगे, आज के बाद ये काफी लोग सब नहीं करेंगे। यहाँ पर ना, दरअसल इन सब के पीछे एक इंसान है और वो है हरिदास ठाकुर। हरिदास जी, हरिदास वह पैदा तो मुसलमान घर में हुआ है, लेकिन न जाने कैसे हिंदुओं के काम करने लगा है। दिन भर वो हिंदुओं के झूठे खुदा का नाम लेता रहता है, दिन भर हरे कृष्ण करता रहता है। और जब उसे मौलवियों ने समझाया कि झूठे खुदा का नाम छोड़कर असली खुदा अल्लाह का नाम ले, तो कहता है खुदा तो एक ही है, लोग उसे अलग अलग नामों से पुकारते हैं। अच्छा, हाँ, और इतना ही नहीं, उसकी देखा देखी वो हिंदू जो अपने ही मजहब के बारे में गंभीर थे, वो भी हरे कृष्ण नाम लेने लगे। क्या? और इतना ही नहीं, उसकी देखा देखी वो लोग जो मुसलमान बन चुके थे, वो भी हरे कृष्ण की निंदन करने लगे। बादशाह सलामत नगर से कुछ लोग फरियाद लेकर आए। इजाजत है। महाराज, हरिदास आपके राज्य में राज्य का फैला है। धर्म के नाम पर लोगों को भटकाकर मुसलमानों को हिंदू बना रहा है। जी महाराज, यदि हरिदास को रोका नहीं गया तो धीरे धीरे वह अपने अनुयायियों की संख्या बढ़ा लेगा। वह आपके विरुद्ध एक अन्य राजनीति दल भी बना रहा है। महाराज, यह राजनीति हो या ना हो, परंतु यह ब्राह्मण समुदाय का एक अपमान है। हमें आश्चर्य हो रहा है कि वह कैसे मुसलमानों को ब्राह्मण बना रहा है। इसका परिणाम बहुत भयानक हो सकता है महाराज। ठीक है, आपका शुक्रिया जो हमें हमारी सल्तनत की गंभीर से अवगत कराया। हम आश्वासन देते हैं बिना देरी किए जल्द ही मिल जाएगा। अब आप यहाँ से जा सकते हैं। आप पानी सबसे ऊपर आप ठीक कहते हो गाजी साहब, तो हमें क्या करना चाहिए आप भी बताइए गाजी साहब। मुझे लगता है हरिदास को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाए और यहाँ आपके सामने लाया जाए और उसे सिर्फ एक बार मौका दिया जाए कि वो फिर से मुमिन बन जाए। अगर वो मान जाता है तो ठीक, अगर वो ना माने तो फिर उसे ऐसी सजा दी जाए कि देखने वाले की रूह कांप जाए और दोबारा ऐसी जहन्नम ना उठाए। तो ठीक है, हरिदास को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और उसे बात कर यहाँ लाया जाए। और राजा नवाब हुसैन के सिपाही हरिदास ठाकुर को गिरफ्तार कर लेकर आते हैं। हरिदास को जहां के सामने
कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो जी हरिदास, तुम एक मुसलमान हो, मैं तुमसे जानना चाहता हूँ, किस कारण से तुम ये करने को उतार हो गए हरिदास? क्यों? तुम मात्र एक अल्लाह को छोड़कर बुत किए रहते और नकली हिंदू गुलामी गुजर रहे हो। इस्लाम के अलावा और कोई मजहब इंसान को अल्लाह से दूर नहीं करा सकता और तुम इस्लाम में पैदा हुए हो। और जहाँ तक बात है हिंदुओं की, वो तो बहुत नीचे दर्जे के लोग हैं। हम तो उनके छुरी खाने को भी नहीं खाते और तुम हो कि उनके साथ मिलते जुलते हो और उनके बुतों के सामने रखा हुआ खाना खाते हो। ओ विष्णुमान, ये विष्णुमाया का कैसा प्रभाव है? तुम इस तरह पूरा करोगे तो कयामत के दिन तुम्हें हमेशा के लिए जहन्नुम भेज दिया जाएगा। कान खोलकर सुन लो हरिदास, मैं सिर्फ अपना फैसला सुनाता हूँ। फिर से ऐसा किया तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। देखो हरिनाथ, भाषा बहुत महंगी है, अभी कुछ नहीं मिला है। बस एक बार पकड़ लो, इससे मुझे मानना चाहो और तुमने अब तक जो भी पाप किए हैं वो सब माफ हो जाएंगे, समझे? हे राजा, परम ईश्वर एक है, वह नित्य और सनातन है और उसके समान श्रेष्ठ कोई नहीं। वे ही सभी जीवों के प्रभु हैं, फिर चाहे हिंदू हो या मुसलमान, पुरुष हो या स्त्री, कोई भी इंसान हो या जानवर, कोई भी, सब अलग अलग लोग अपनी भाषा, अपनी संस्कृति के अनुसार उन्हें अलग अलग नामों से पुकारते हैं, लेकिन वो ईश्वर एक ही है। चाहे कुरान हो या कुरान, दोनों के अनुसार ईश्वर एक है और उसका स्वरूप सच्चे और आनंद है। और वह कृष्ण और वह अपने भक्तों के साथ सदैव अपने नित्य धाम में निवास करते हैं और वही ईश्वर प्रत्येक प्राणी के हृदय में परमात्मा रूप में निवास करते हैं और सबको अपने अपने कर्मों का फल देते हैं। अब चाहे हिंदू हो या मुसलमान, हर एक के हृदय में वही परमात्मा है। जब हम उस ईश्वर से अलग होकर भोग करना चाहते हैं तो हमें इस संसार में भेज दिया जाता है और इस जगत में आकर हम अपने आप को स्वामी मान लेते हैं, इसीलिए कष्ट पाते हैं। और जैसे उस ईश्वर ने मेरे हृदय में प्रेरणा दी, मैं उनकी सेवा करने का प्रयास कर रहा हूँ। आप भी कृष्ण को प्रसन्न करने का प्रयास कर सकते हैं। हरे कृष्ण। हरिदास, मैं तुमसे आखिरी बात कह रहा हूँ, कलमा पढ़ते हो या नहीं? मैं क्षमा चाहता हूँ महाराज, मैं आपके आदेश का पालन करने में असमर्थ हूँ। लगता है तुम्हारी मौत आई है। क्यों नहीं मानते तुम आदेश? मैं आपका अनादर नहीं करता महाराज, आप एक अधिकारी हैं, परंतु आपके ऊपर भी एक उच्च अधिकारी है जो सत्य प्राणेश्वर है। आमतौर पर आपके आदेश का पालन किया जाना चाहिए। यदि आप उस परमेश्वर की भक्ति में बाधा उत्पन्न करेंगे तो आपके आदेश को भी नकारा जाना चाहिए महाराज। हरे कृष्ण। और अगर ये हरे कृष्ण का जवाब नहीं किया तो तुम्हारा सर धन से जुदा कर दूंगा। खंड खंड और
दे जाए जली प्राण तब हुआ में बदले ना छाड़ी नहीं हो मेरे प्राण की तो मैं ले फिर भी मैं हरि नाम को नहीं छोड़ हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे नहीं माता सलामत, इसका फिर के लिए अपने हाथ में रख लीजिए। तो इसका क्या बदलेगा कुछ ऐसा करना होगा जिससे आपके बाद में कोई भी इस दुनिया में ऐसी हिम्मत न कर सके। और इस बाजारों में इसे थोड़े से मारने का आदेश दीजिए जब तक इसके हड्डियों के टुकड़े टुकड़े न हो जाए और इसके प्राण न निकल जाए। जब लोग उसका बुरा हाल देखेंगे तो उनकी रूह कांप जाएगी और दोबारा किसी फकीर की बातों में नहीं आएंगे। और अगर ये मर गया तो समझेंगे कि इसे सही सजा मिली, लेकिन ये बच गया, इतनी मार करने के बाद भी नहीं मरा तो हम समझेंगे कि यह असली पैगंबर है। और ये तो 1.5 बजे का वक्त 2 बाजारों में तुम तोड़ देगा। जल्दा को हुकुम दो उससे कहो कि सरदार को बारिश वालों में धुआं कर पड़ो से इतना करो और तब तक बात करो जब तक इस आदमी के प्राण नहीं निकल जाए। ले जाओ इसे और सुनो उन जनताओं से कहना यदि ये उनके घोड़ों से नहीं मरा तो मुझे आदरमान जन्म देना है। मैं तुम्हें इसका जरूर पहुंचा दूंगा। जाओ दुर्लभ नाटिका है। माया तो नहीं दिखी सनफ्लावर्स है और इस तरह अविनाश ठाकुर को 22 बाजारों में थोड़े मांगने के लिए लाया जाता है। सुनो बादशाह सलामत के आदेश अनुसार हुकूमत की रक्षा के आपके भाईजान को 22 बाजारों में पीटा जाएगा। उसे इस कदर पीटा जाएगा तब तक मैं हरिनाम का जप बंद नहीं करता। यदि मैं दोष स्वीकार करता है
जो मुसलमान को भ्रमण लाने का प्रयास कर रहे हो, तुमने ब्राह्मण को कलंकित किया। तुम भूल गए कि तुम एक मुसलमान, अपना धर्म स्वीकार करो हरिदास। तुम्हें वेदों से छेड़छाड़ करने का अधिकार किसने दिया? अब भोगो हरिदास। ये बात मत करो, तुम्हें भगवान इसकी सजा जरूर देंगे। गोविंदा, लेकिन इससे पहले हमें रोकने की सजा हम तुम्हें देंगे। हे कृष्ण, इन पतित आत्माओं पर दया करो, दया करो। हे भगवान, मेरे कारण की दर्द न देखो। सुनिए, ये बात पर काम मत कीजिए, बदले में मैं तुम्हें मुंह मांगे दूंगा। उससे पहले हमारी रकम कबूल कीजिए, इसे भी मारो। हमें रकम देगा। एक महात्मा को मिला जा रहा है, मैं ये बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकता। अगर तुम सहन नहीं कर सकते तो फिर ये सहन करो, मारो उसे। हरिनाम बंद करो हरिदास। हरिदास, तुम कितने मजबूत और पक्के हो। हे वैकुंठ के भगवान, इस जीवात्मा पर दया करो। ऐसा अपराध करने के कारण बादशाह काजी और इन जल्लादों का पूरा खानदान बर्बाद हो जाएगा। बंद कर दो हरिदास, बंद कर दो, ये तुम्हें मार डालेंगे। चलो, ले चलो अपने बाजार में। मेरे भाइयों, मैंने अपराध किया है, मैं ईश्वर का हकदार हूँ। हकदार हो तो ये लो। यहाँ ऐसा अत्याचार हो रहा है, यहाँ भूकंप आ जाएगा। कृष्णा, रहम कर मेरे भाई। हे कृष्ण, मेरी आपसे प्रार्थना है कि इन्हें माफ कर देना। ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं, इन्हें माफ कर देना। कृष्ण, इन्हें माफ कर देना। यहाँ पर बाढ़ आ जाएगी, इस राज्य में बहुत बड़ा अत्याचार हो रहा है।
शरीर थक गया। अरे भाई, किसी भी इंसान की चमड़ी हमारे घोड़ों के सामने टिक नहीं सकी। ये तो कोई जादूगर लगता है। इस पर कोई असर ही नहीं हो रहा है। क्या ऐसी भयंकर मार खाकर भी कोई जीवित रह सकता है? इससे पहले भी बहुतों को दंड दिया। कम वक्त ज्यादा से ज्यादा 2 बाजारों में ही मर गए। लेकिन आज हमने मारते मारते 22 बाजारों में घुमाया है। इतनी मार खाकर भी ये नहीं मरा और हमें दया के भाव से देख रहा है। हम नहीं है और हम पर क्रोध करने की बजाय कर रहे हो। तुम अवश्य ही कोई जिंदा वीर हो, सिद्ध पुरुष हो। या अल्लाह, विनाश तो नहीं बने, लेकिन अब हमारा सर्वनाश निश्चित है। हमें जरूर मार देंगे। तो अब हमारे बाल बच्चों का क्या होगा? हे हरिदास, तुमने ये क्या किया? अब हमारे परिवार का क्या होगा? सुनो भाई, बस इतनी सी बात। मेरे कारण आपको बड़ा कष्ट हो रहा है। ये मेरे मरने से तुम लोगों का कल्याण होता है। तुम अभी